हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टाइम ऑफिशियल अपडेट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि अगर आपके पास कोई भी ज़मीन है और उस ज़मीन का कागज़ आपके पास नहीं है तो उस केस में सर्वे में क्या होगा। क्या आपका ज़मीन आपसे छिन जाएगा या आपके पास रहेगा? ये सारी बातें मैं इस वीडियो में शुरू पूरा कंप्लीट बताऊंगा। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें आज की इस वीडियो में दो चीज़ मैं कवर करूंगा। पहला है कि कागज़ नहीं रहने पर क्या होगा, यानी अगर यदि कोई ज़मीन आपके पास है, कागज़ नहीं है, तब क्या होगा। और दूसरी कि मौखिक बंटवारा मान्य होगा या नहीं। यानी अगर ऐसा कोई ज़मीन है जिसमें अगर आप मान लीजिए 2 बीघा आपके पास ज़मीन है और 4 भाई हैं और उस ज़मीन को मौखिक रूप में बांटे हैं, यानी यह कहा गया कि इस हिस्से को आप उपजाइए, इस हिस्से को तुम उपजाओ, इस तरह से किया गया है, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात, कागज नहीं रहने पर क्या होगा। देखिए, ऐसी स्थिति में जमीन के चौहद्दीकार के पास दस्तावेज होगा, है ना। तो सर्वे अधिकारी के द्वारा खोजा जाएगा। अधिकारी दावे का सत्यापन करेंगे, दावा सही है तो खतियान बनेगा। यानी कि यदि कोई जमीन आपका है और वो कागज आपके पास नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ये दावा कर रहे हैं ये जमीन मेरा है, ठीक है, और उस पर आपका हक है, लेकिन आपके पास कागज नहीं है, तो जो सर्वे के जो अधिकारी आएंगे वो सबसे पहले जांच करेंगे। ठीक है, जांच करने पर यदि आपका होगा तो आपको मिल जाएगा, और उस जो भी जमीन आपका है उसका चौहद्दीकार के पास तो दस्तावेज होगा, तो उस दस्तावेज के हिसाब से आपका जांच किया जाएगा। यदि आपका जमीन वो होगा तो वो ज़मीन आपके नाम के खतियान बनेगा, वो ज़मीन आपका होगा। कागज़ नहीं है तो घबराइए नहीं, क्योंकि गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कागज़ नहीं है, किसी कारण हेरा गया या कहीं घर में रखा था, घर जल गया, कागज़ भी जल गया, बहुत सारी बातें ऐसे होती है। तो आप लोग बिल्कुल नहीं घबराइए, आपका जो कागज़ वो आपके सर्वे अधिकारी जो होंगे वो खुद निकाल के देंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो अब आगे बात करते हैं कि मौखिक बंटवारा मान्य होगा या नहीं। यानी कोई ऐसा ज़मीन है जो कि मौखिक रूप से, मतलब कि ये कहा गया है, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 बीघा ज़मीन है, ठीक है, आप 4 भाई हैं, चारों ऐसे मतलब मौखिक रूप से ही मान लिए हैं कि ये ठो हम उपजाएंगे, वो ठो तुम उपजाओ, इस तरह से अगर किया गया है, ठीक है, तो इसमें भी घबराना नहीं है। जब सर्वे अधिकारी आएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि जमीन किसका क्या है, नहीं है, तो आपको ये बताना तो होगा कि पहले मौखिक है, उसके बाद आपको एक कागज में लिख कर देना होगा, आप सभी चारों भाई को लिख के देना होगा कि ये जमीन जो है हम लोग आपस में बांट लिए हैं और हम लोग आपस में खुश हैं। ठीक है, ये लिख के देना होगा, तब वो जमीन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो घबराइए नहीं कि रजिस्ट्री नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यदि आपका अब्बू के नाम से, पापा के नाम से जमीन है, आप चारों भाई मतलब बांट करके उपजा, मतलब आप दोनों, आप सभी आपस में बांट करके अभी उपजा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, तो घबराना नहीं है। बस एक कॉपी में आपको लिख करके, एक कागज में लिख कर देना होगा कि हम लोग आपस में बांट लिए हैं और हम लोग आपस में खुश हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को सारे दोस्तों के पास, जितने भी आपके ग्रुप में जो भी आप लोग हैं, मेंबर्स हैं, सबके पास शेयर कीजिएगा, और चैनल को पहली बार अगर आप आए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी सर्वे के हिसाब से बहुत सारे नए नए अपडेट आते रहते हैं, वो सारी अपडेट आपको टाइम पे मिलता रहेगा। बाय।